जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच 5 ऐसे स्किल्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर उन 5 में से कोई भी एक स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आप डिजिटली अपने आप को मूव कर पाएंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर एम्प्लॉय हो। अगर आप चाहें तो अपना जो है कैरियर को भी स्विच कर सकते हैं पार्ट टाइम में या फिर फुल टाइम में। तो मेरे दोस्त, आज का जो वीडियो है बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो मेरे दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आज आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको इतना जरूर आश्वासन दूंगा कि आज का जो भी टाइम आप मेरे साथ बिताइएगा, ये टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाएगा और आपको अंत में ऐसा जरूर फील होगा कि आपका टाइम का जो है 100% यूटिलाइज हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर जो है रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आज जो भी मैं आप लोगों के बीच बातें करूंगा उन सारे टॉपिक के ऊपर भी वीडियो रहेगा। और प्लस अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए। तो मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं मैंने एक पूरा का पूरा जैसे प्रेजेंटेशन तैयार कर चुका हूं। सबसे फर्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग एंड सेकंड आता है वर्डप्रेस, थर्ड आता है ब्लॉगिंग, फोर्थ जो है मेटा एड्स और फिफ्थ कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों, ये सभी टॉपिक के ऊपर आज हम पूरे डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक, ताकि आपको भी अच्छे से जानकारी हो पाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग काम कैसे करता है कि आपका एक शॉप होता है, उस शॉप का कोई नाम रखते हैं और उसमें जैसे आप अपना प्रोडक्ट को रखते हैं, बाकी कस्टमर आप तक पहुंचता है, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लिया और उसके बदले में कस्टमर आपको पेमेंट करता है। उसी प्रकार से जो है डिजिटल मार्केटिंग होता है। डिजिटल मार्केटिंग दो तरह से है, पहला है आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और दूसरा आता है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है। मेरे दोस्त, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई जो है थर्ड पार्टी ई कॉमर्स साइट है, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक, इसी प्रकार थर्ड पार्टी जो ई कॉमर्स साइट है वहां से हम किसी प्रोडक्ट को अपने जो है साइट के ऊपर लेकर के आते हैं और उस पर कुछ मार्जिन रख करके हम अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई अगर अमेजन के ऊपर 500 में जो है कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको हम अपने साइट पे 600 या 700 में सेल आउट कर सकते हैं और उस चीज को जो है बोला जाता है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी हम जो है वन बाय वन चर्चा करेंगे। आगे आप थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है। मेरे दोस्त, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, इससे पूरा का पूरा ये समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा बिजनेस होगा ना, वो पूरा का पूरा डिजिटल प्रोडक्ट का ही होगा। अब डिजिटल प्रोडक्ट में आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका कोई ई बुक हो सकता है, या फिर आपका जो है कोई वीडियो कोर्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। आप लोग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जैसे ही चलाते हैं तो आपको देखते होंगे कि ऐड चल के आता होगा आप लोग के सामने, कहीं ना कहीं जरूर आप ऐड देखे होंगे। जो कोई ई बुक को सेल कर रहा है, कोई अपने वीडियो कोर्स को सेल कर रहा है, कोई जो है यहाँ तक किसी रील्स बंडल को सेल कर रहा है, ये तो जरूर आप लोग के सामने आया होगा। तो ये सारा चीज़ जो है डिजिटल प्रोडक्ट है। एक बार आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कीजिए और इसको जो है आप बार बार मल्टीपल लोगों के पास आप जो है सेल आउट करते रहिए। ये प्रकार का होता है डिजिटल प्रोडक्ट का ये बिजनेस होता है। और इससे अर्निंग किस प्रकार से होता है, इस चीज को हम जान लेते हैं। अर्निंग के लिए मेरे दोस्त मान लिया जाए कि ये आपका डिजिटल प्रोडक्ट हुआ और इस प्रोडक्ट को अब क्या करते हैं, ऐड के थ्रू, आपका जो मेटा ऐड जो फेसबुक पे चलता है, इंस्टाग्राम पे चलता है, तो उन ऐड के थ्रू क्या करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक जो है सब पहुंचाते हैं। वो भी हमारा जो कस्टमर रहता है वो टारगेट कस्टमर रहता है, ठीक। और टारगेट कस्टमर तक जब पहुंचाते हैं तो फिर वो कस्टमर क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट लेता है और वहां से हम जो क्या करते हैं, उनसे पेमेंट को रिसीव करते हैं। तो इस प्रकार से होता है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। चलिए अब समझते हैं दूसरा जो है पॉइंट हमारा वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या है मेरे दोस्त, तो आप देख लीजिए, वर्डप्रेस जो है एक प्रकार का वेब डेवलपमेंट टूल है, जिसके जरिए अगर आप चाहें तो बहुत ही सुंदर से वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं। अब वेबसाइट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे मेरे दोस्त आप ये देख सकते हैं, इसको बोला जाता है फुल्ली वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट जो बनता है ये किस प्रकार से बनता है तो वो मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये हो जाता है वेबसाइट, कोई भी जो है एनजीओ हो गया, कोई भी कंपनी हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपने खुद का जो है एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। वैसे मेरे दोस्त आपका जो टाइम आ रहा है और जो टाइम है वो फुल्ली वेबसाइट के ऊपर ही है, ठीक।
तो मेरे दोस्त आप जानते हैं कि आखिर जो है हम वेबसाइट बनाना अगर हम सीख लेते हैं तो उससे हमें अर्निंग कैसे होगी, ठीक है। तो उससे अर्निंग करने के लिए मेरे दोस्त दो तरीका है। एक तो है आपका फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग क्या होता है उस चीज़ को हम समझ लेंगे, और दूसरा है आपका टारगेट कस्टमर फ्रॉम ऐड। अब जो है आप क्या कर सकते हैं, मेटा ऐड के थ्रू अपना जो है ऐड जो है एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। अगर किन्हीं पर्सन को वेबसाइट डेवलपमेंट का अगर वेबसाइट बनाना है तो वो जो है क्या करेंगे, आपसे जो है कॉन्टैक्ट करेंगे और आप उनके बदले में क्या कीजिएगा, कुछ जो है चार्ज कीजिएगा और उसके बदले में फिर आप उसको सामने वाले को कस्टमर को वेबसाइट बना करके दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा जो है जो फ्रीलांसिंग है, हम फ्रीलांसिंग को देख लेते हैं। अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है फ्रीलांसिंग साइट जहां पे कंपनी भी आकर के जुड़ता है, और उस जगह पर क्या होता है कि जो भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो फ्रीलांसर भी जाकर के अपना प्रोफाइल क्रिएट करके जुड़ते हैं, और उस जगह पर जो है एक कंपनी के साथ और जो है क्लाइंट के साथ फ्रीलांसर के साथ डील होता है कोई भी वर्क को लेकर के। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक कंपनी है और आप फ्रीलांसर हैं, ठीक। तो मैं क्या किया, फ्रीलांसिंग साइट पे गया और मैं वहां पर जाकर के सर्च कर रहा हूं कि कोई अच्छा सा वेब डेवलपर हो जो मेरा वेबसाइट बना सके, और आप उसी जगह पर जो फ्रीलांसिंग साइट पे जाकर के अपना प्रोफाइल बनाए कि मैं जो है अच्छा जो है वेब डेवलपर हूं, अगर आप चाहें तो मुझसे वेबसाइट बना सके। तो हम दोनों के बीच जो है एक जो है कन्वर्सेशन होगा, एक जो है टॉकिंग चलेगी, और वहां से जो है अगर हम दोनों के बीच डील फाइनल हो जाता है तो उसके बदले में मैं आपको पेमेंट दूंगा और आप उसके बदले में क्या कीजिएगा, हमें वेबसाइट बना करके दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो काम होता है उसे बोला जाता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास 3 साइट है मेनली रूप से, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया और फ्रीलांसर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग साइट हैं, ठीक। तो वो भी मैं आपको आगे जो है स्टेप बाय स्टेप जब फ्रीलांसिंग के बारे में जानकारी लेंगे तो उस वक्त हम और अच्छे से डिटेल में जो है समझेंगे, ठीक है। चलिए अब ब्लॉगिंग क्या होता है, थर्ड समझते हैं ब्लॉगिंग को। पहले ब्लॉगिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। अब मान लिया जाए मेरे दोस्त कि मैं गूगल पे आया, ठीक है। अब जैसे मैं गूगल पे आया और मुझे किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर जो है चेक कर लेते हैं वेट कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अब चलिए हमने क्या किया, गूगल में जो है जाकर के एक कीवर्ड को सर्च किया कि वेट को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा। तो अब क्या हुआ, इस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे साइट जो है हमारे सामने खुल करके आ गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर आ गया .in, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर क्या है वेबसाइट हमारे सामने आ गया, हमारा जो है कीवर्ड के ऊपर लेकर के टॉपिक को। तो अब देखिए ये जो वेबसाइट है इसका डोमेन नेम क्या है, नाम क्या है, मैक्स हेल्थ www.maxhealthcare.in, ठीक है। और ये जो कंटेंट है जिस सर्वर पे अपलोड है, जिस जगह पे अपलोड है, उस जगह को बोला जाता है वेब होस्टिंग। यानी कि सर्वर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक जगह लेते हैं और उस जगह का नाम होता है वेब होस्टिंग, ठीक है। और जगह ले लिए, फिर जाकर के क्या करते हैं, एक डोमेन नेम परचेज करते हैं अपने निच के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम दोनों को कनेक्ट करके फिर उस जगह पे हम क्या करते हैं, अपना ब्लॉग को लिखते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हमारा आर्टिकल को जो है पढ़ते हैं, और उसके बदले में हमें जो है गूगल की तरफ से एडसेंस अप्रूवल हो जाता है, तब पेमेंट जो है मिलता है। तो उसका प्रोसेस क्या है वो भी हम आगे चल करके जो है जानेंगे। थोड़ा सा वेबसाइट ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हैं ये जो है मैक्स हेल्थ केयर जो है ये वेबसाइट ओपन हो गया, और इसके ऊपर ये सारा जो लिखा हुआ है ना, इसको बोला जाता है मेरे दोस्त ब्लॉग, ठीक है। इसी को ब्लॉग बोला जाता है या फिर आर्टिकल बोला जाता है कि आपने हेल्थ के जो है ऊपर एक आर्टिकल तैयार किया या फिर एक ब्लॉग तैयार किया। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो वही मेरे दोस्त अब हो गया कि जिस पहले आप ब्लॉगिंग अगर आपको करना है तो आपको एक वेब होस्टिंग परचेज करना होगा, फिर आपको डोमेन नेम लेना होगा, और दोनों के मिलाकर के क्या करना होगा, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को क्रिएट करना होगा। जब ब्लॉगिंग वेबसाइट आप क्रिएट कर लेते हैं, आपको एक जो है निश फाइंड करना होगा कि आखिर आप किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखिएगा। चाहे आपका जो है टॉपिक किसी भी तरह का हो सकता है, इंटरटेनमेंट का हो सकता है, क्रिकेट का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, न्यूज का हो सकता है, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में ब्लॉग लिखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जाकर के आप क्या करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, और ब्लॉग लिखने के बाद आपको यहां से अर्निंग होती है। चलिए अब देखते हैं कि अर्निंग का किस तरीका से होता है। अर्निंग का सबसे पहला जो सोर्स है वो है आपका एडसेंस।
आपका जब ब्लॉग कुछ जब लिख देते हैं तो उस पर एडसेंस का अप्रूवल हो जाता है, तो एडसेंस के थ्रू आपको गूगल से जो है पेमेंट मिलता है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप हो गया। अब स्पॉन्सरशिप क्या होता है, मान लिया जाए कि आपके वेबसाइट का रीच अधिक है तो वहाँ पर क्या होगा कि बड़े बड़े कंपनी आपसे संपर्क करेंगे, क्या तो मेरे जो है प्रोडक्ट का आप वहाँ पर क्या कीजिए, ऐड चला दीजिए या कोई जो है स्पॉन्सरशिप कर दीजिए, उसके बदले में वो कंपनी आपको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और जो थर्ड है अफिलिएट या फिर रेफरल प्रोग्राम, यानी कि आप खुद से भी किसी भी प्रोडक्ट का अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि अफिलिएट लिंक लगा सकते हैं या फिर रेफरल लिंक लगा सकते हैं वहाँ पे, और उस लिंक के थ्रू जितना भी वो प्रोडक्ट सेल होगा उसके ऊपर आपको क्या होगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि ब्लॉगिंग जो है आप समझ चुके होंगे कि ब्लॉगिंग क्या है और किस तरह से होता है। ठीक, अब समझते हैं कि आखिर मेटा ऐड क्या है। तो मेरे दोस्त आप मेटा ऐड को इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए मेटा एड्स में आपका फेसबुक एड्स आ गया, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स। अब देखिए जब भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं उस जगह पे आपको एड्स दिखता है, वो एड जो है वो किसी न किसी एड एजेंसी के द्वारा जो है चलाया जाता है। ठीक, तो आप जो है अपना क्या कर सकते हैं, मेटा ऐड अगर आप सीख लेते हैं तो इससे अर्निंग करने का जो है आपको दो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि खुद का एड एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, खुद का एड एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप क्या कीजिएगा, किसी भी जो है कंपनी का, किसी भी शॉप का आप ऐड चला सकते हैं उससे संपर्क करके। और दूसरा क्या है कि कन्वर्ट योर ऑफलाइन बिजनेस टू ऑनलाइन। अगर आपका जो है बिजनेस ऑफलाइन है, किसी भी चीज़ का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप चाहें तो खुद के बिजनेस का भी ऐड चला करके उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, वहाँ से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेटा एड सीख लेते हैं तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है वो पुराना ज़माना गया होर्डिंग, पंपलेट्स या फिर बैनर लगाने का। अब जो भी है सोशल मीडिया के ऊपर ही सभी लोग क्या करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, और आगे है मेरे दोस्त की कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन क्या है इस चीज़ को समझ लेते हैं। आप मेरे दोस्त, आपको जिस भी चीज़ का नॉलेज है आप उसी चीज़ को लेकर के आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, आप फेसबुक पे वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। मेरे दोस्त आप अगर कुछ भी चीज़ सिखा रहे हैं या किसी भी चीज़ का अगर नॉलेज है आप बता रहे हैं तो आप उस चीज़ को लेकर के यूट्यूब फेसबुक पे आइए। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। ठीक, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है नाच गाना कीजिए, उसमें भी जो है बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरह जो है पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप उस चीज़ को लेकर के जो सोशल मीडिया पे आइए और वहाँ से आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब वहाँ से कैसे अर्निंग होता है इस चीज़ को समझ लीजिए। मेरे दोस्त सबसे पहले आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन, सबसे पहले जो आपको सोशल मीडिया से अर्निंग होती है कंटेंट मोनेटाइजेशन के द्वारा, यानी कि आप जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म पे कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो है टूल एक्टिव हो जाता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है आपको। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे 1000 जो है सब्सक्राइबर, 4000 घंटा का वॉच टाइम है। फेसबुक पे भी जो है कुछ ना कुछ जो है उसका टास्क रहता है, वीकली टास्क वगैरह पूरा करते हैं तब जाकर के कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिलता है। ठीक, इंस्टाग्राम पे जो है अभी उस तरह का जो है कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। हाँ, इंस्टाग्राम पे ये है कि अगर आपके पास फॉलोवर्स अधिक है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी का वहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं और उसके बदले आप उस कंपनी से पैसे ले सकते हैं। लेकिन आपको जो है जब अच्छा खासा सोशल मीडिया पे चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी सब्सक्राइबर या फिर फॉलोवर्स अच्छा खासा बढ़ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं और उसके बदले आप उस कंपनी से पेमेंट जो है ले सकते हैं। या फिर अफिलिएट प्रोग्राम या फिर रेफरल जो है प्रोग्राम के थ्रू आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का आप अफिलिएट लिंक लगा करके या फिर रेफरल लिंक लगा सकते हैं और उस लिंक के थ्रू जितने भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा उसके बदले में क्या होगा कि आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो सोशल मीडिया पे एक बार अगर आप ग्रो हो जाते हैं तो वहाँ से अर्निंग करने का बहुत से जो है ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर आप चाहें तो इन पांचों में से कोई भी एक तरीका को आप सीख सकते हैं, यानी कि एक स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप ऑनलाइन जो है अच्छा खासा घर बैठे अर्निंग कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और मैं आपको बता दूं कि इन सभी टॉपिक के ऊपर जो है मैं स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा का पूरा कोर्स लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब को, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं मेरे दोस्त फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।